हेलो गाइस, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजे क्लासेस 2.0 पर। मैं आज आपके लिए क्लास 9th का कुछ इम्पॉर्टेंट परिभाषा लेकर आया हूं, जो कि आगे सवाल में ये आपके ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, जिसमें संबंधित कोड, कल मैंने कोड आपको बताया था 4, न्यून कोड, सम कोड, अधिक कोड, रिज कोड। अब उसी से संबंधित कुछ और हैं, जैसे कि पूरक कोड। पूरक कोड किसे कहते हैं? यदि दो कोणों का योग, कितने? दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि 20-70 जोड़ोगे 90, 30-60 90, 45-45 90 इत्यादि, ये पूरक कोण कहलाएंगे। समपूरक कोण किसे कहते हैं? यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वे समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 70, 110, 90-90, 140 और 40। ये हो गया आपका पूरक और समपूरक कोण। इसी से संबंधित एक एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं उसे। कहा है पहला क्वेश्चन, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। किसके समान हो? संपूरक। अभी अभी हमने आपको संपूरक कोण की परिभाषा बताई कि क्या होता है, दो कोणों का योग 180 हो। तो हमें वो पता नहीं है इसमें, वह कोण कौन सा कोण पता नहीं, तो माना वह कोण बराबर x डिग्री है। अब कहे संपूरक के समान हो, उससे ज़्यादा ना हो। जब ज़्यादा नहीं होगा तो कम होगा, तो लिखोगे संपूरक कोण बराबर संपूरक कोण कितना होता है? 180। तो इसके समान हो, इससे ज़्यादा ना हो, तो मतलब ये x इसमें से घटा देंगे, तो ये हो गया संपूरक कोण 180 माइनस x डिग्री। अब इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चूंकि कोण अपने संपूरक कोण के समान है, तो इसलिए क्या होगा, x बराबर 180 माइनस x डिग्री ना। ये माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस का x, तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180। इसे ऐड कर देंगे तो 2x बराबर का 180, और ये 2 1 के 2, 2 9 18, तो x बराबर हमारा क्या आ गया? 90 डिग्री। x बराबर हमारा क्या आया? 90 डिग्री। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे क्या होगा? 90 डिग्री तो ये पहला कोण निकला है। अगर दूसरा निकालना हो तो कहाँ से निकलेगा? 180 में से x माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस का x हमारे पास आया 90, तो इक्वल टू फिर 90। और हमने संपूरक कोण परिभाषा क्या बताई थी? दो कोणों का योग 90 होना चाहिए, तो ये 90 बराबर 180। आइए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि कहा है वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक से तिगुना हो ना। वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक से तिगुना हो। तो मान लेते हैं हम, क्या माना कि कोण जो है वो x डिग्री है। क्या है? x डिग्री। तब संपूरक क्या होगा? संपूरक कोण क्या होगा? तिगुना बोला है, तो बराबर हो जाएगा क्या? 3x उसका। तब x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि संपूरक का योग 180 अंश होता है दो कोण, तो दो कोण हो गए। ये 4x इक्वल टू 180 काट देंगे, 4 चौका 16, 2 बचेगा, 4 बचे 20, तो x बराबर आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी बढ़िया से समझ में आया होगा। लेकिन ये x का मान निकला और हमें कहा था संपूरक कोण तिगुना है, तो तिगुना वाला क्या होगा? तो लिख देंगे संपूरक कोण बराबर 3x ना। तो 3 और गुणे x का मान अभी हमने यहाँ से निकाला था 45, और 45 का गुणे जब 3 में करेंगे तो 5 3 15, 4 3 12, 1
13, तो 135 डिग्री हुआ आपका। तो आई होप यह एग्जाम्पल आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये आपके चैप्टर का ना। तीनों एग्जाम्पल में से पहला एग्जाम्पल और ये तीसरा एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर के प्रश्नावली नंबर 6A के क्वेश्चन पर। शुरू करते हैं प्रश्नावली 6A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तीनों एग्जाम्पल आपका समाप्त हो गया। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा है कि पहले क्वेश्चन में 2 प्रश्न किया है, जिसमें से पहला प्रश्न हमने लिया है, यदि y अंश बराबर 57 डिग्री हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। याद कीजिए कि आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ऐसे ही था, और हमने आपको कहा था जहाँ भी ऐसे रेखा दिखाई दिए तो आपके दिमाग में तुरंत छप जाना चाहिए कि ये कितने अंश का कोण बनाएगा, जुड़कर 180 अंश। तो ये और ये दोनों मिलकर 180 बनाएगा, तो हो जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। क्यों 180 अंश होता है? हमने बताया था सरल रेखा है या रेखीय युग्म है, एक ही रेखा पर बने कोण है, रेखीय युग्म है। क्या है? रेखीय युग्म। अब यक्स वाई का मान दिया है तो यक्स ऐसे रहेगा, प्लस वाई के स्थान पर 57 डिग्री और बराबर का 180। तो x बराबर 180 माइनस ये प्लस है, इधर आएगा माइनस 57 अंश। तो यक्स अंश बराबर 10 में से 7 गया 3 और ये हो गया 7, 7 में से 5 गया 2 और ये बचा 1, तो 123 डिग्री इसका होगा। आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, जो कि पहले प्रश्न का सेकंड पूछा था। कहा है उसमें y का मान दिया था, इसमें यक्स का मान दिया है। तो यदि यक्स बराबर 45.5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब चित्र वही है, फिर दोनों ऐसे ऐड कर लेंगे तो x प्लस वाई बराबर का 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेखीय युग्म है, रेखीय युग्म है। अब आगे क्या होगा? x के स्थान पर हमें दिया है 45.5 अंश प्लस का y बराबर 180 अंश। तो y बराबर 180, ये प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का 45.5। अब बहुत से लोगों को, ये शर्म की बात नहीं है, बहुत से लोगों को जो है दशमलव वाले घटाव नहीं आते, तो इसलिए इसे ध्यान से देखिए। 180 है और ये 45 देखो दशमलव से पहले है, तो इसलिए इसे यहाँ लिख देंगे और फिर यहाँ पर दशमलव लगाकर एक जीरो बढ़ाएंगे। क्यों एक जीरो? क्योंकि दशमलव के बाद एक गिनती है, तो 0.5। अब इसे घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, क्योंकि एक उधार लिया था तो 9 हुआ, और 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया 4 और दशमलव यहाँ लगा दो, ये हो गया 7, 7 में से 4 गया 3 और ये हो गया 1। तो आ गया y का मान आपके पास कितना? 134.5, जो कि आपका ये फाइनल आंसर हुआ और आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समाप्त हुआ। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 से रिलेटेड था। आइए चलते हैं अगले चैप्टर के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। कहा है चित्र में यदि AOB समरेखीय मतलब एक ही समतल में स्थित, अर्थात एक ही समतल में जाने वाली रेखा समरेखीय है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमने आपसे हमेशा क्या कहा है? अगर ऐसा चित्र दिखा तो आपके दिमाग में तुरंत छप जाना चाहिए कि यह 180 अंश का कोण बनाएगा, चाहे उसका इस्तेमाल हो चाहे ना हो, लेकिन एक चीज़ तो आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि 180 अंश का कोण बनेगा। तो जब बनेगा तो ये दोनों जुड़कर बनेगा ना, क्योंकि ये विभाजित कर रहा है। अगर विभाजित ना करता तो 180 अंश क्लियर था, लेकिन ये विभाजित कर दे रहा है, तो इसलिए इसका मान अलग होगा, इसका मान अलग होगा, तो इसलिए जुड़कर बनेगा। तो लिखेंगे हल में, चूँकि AOB समरेखीय है, समरेखीय है ना, तब कोण AOC धन कोण BOC
BOC बराबर 180 डिग्री। तो AOC का मान है 2x प्लस का 3 और प्लस x बराबर 180 अंश। x और x 3x बराबर का 180 और ये प्लस 3 था तो इधर आया माइनस का 3। तो 3x बराबर 180 में से 3 घटाएंगे, 10 में से 3 गए 7 और ये बचा 7 और ये बचा 177 अंश। इतना आया ना। अब ये गुणा है, इधर जाएगा तो भाग, तो x बराबर 177 बटे 3 से डिवाइड करेंगे इसे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 पचे 15, 5 आया, बचा 2 यहाँ पर 27 हो गया और 3 नवा 27, तो 59 डिग्री x का मान हमें निकालना था, जो कि है कितना 59 लिख देंगे। अतः x का मान कितना है 59 अंश है। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर के अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपका। देखिए बहुत ही सरल है। आपका चित्र दिया है, ये चित्र है ना, A हो गया, O हो गया, B हो गया और ये क्या हो गया C, और ये दिया है x डिग्री और ये दिया है y डिग्री। तो सवाल आपका बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। हमें कहा है चित्र में कोण AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं। AOC ये कोण, BOC ये कोण रेखीय युग्म। रेखीय युग्म मतलब हमने बताया एक ही कोण पर स्थित कोण। अब चाहे जितने कोण हो उस पर, ये मायने नहीं है कि 2 ही कोण हो या 1 ही कोण हो या 10 कोण हो 20 कोण, चाहे जितना कोण हो। तो रेखीय युग्म का मतलब एक ही रेखा पर स्थित कोण ना। तो एक ही रेखा पर स्थित ये एक कोण, ये एक कोण, 2 कोण हैं, दोनों का योग हमेशा कितना होगा 180। अगर 10 कोण होते तो तब भी कितना होता 180। तो लिखेंगे चूंकि कोण AOC धन कोण BOC बराबर 180 डिग्री क्यों है, रेखीय युग्म। रेखीय युग्म। अब AOC का मान y है तो यहाँ पर y अंश प्लस BOC का मान x है तो x अंश और बराबर का 180। तो समीकरण 1 आपका तैयार हुआ। अब दूसरा हमें देखिए प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, दिया है कि x अंश बराबर है y अंश बटे 2 के। तो जो दिया है इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है बच्चा कि जहाँ जहाँ हमें x दिखाई देगा उसके स्थान पर हम y बटे 2 लिखेंगे। हाँ, जहाँ जहाँ x दिखाई देगा उसके स्थान पर y बटे 2 लिखेंगे। तो चलिए, तो समीकरण 2 का मान अगर हम एक में रख देते कि x के स्थान पर रख देंगे y बटे 2, तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। समीकरण 1 है y डिग्री प्लस x के स्थान पर हमें y बटे 2 रखना है और बराबर का 180 अंश। यहाँ पर बटे 1 लग ले, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y प्लस 1 का इसमें गुणा करेंगे तो y अंश और बटे 2 1 के 2 बराबर का 180 अंश। इतना आया। अब क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ लेंगे ना, इसको और इसको जोड़ लेंगे। तो आइए, ये हो गया 3y बटे 2 बराबर 180 अंश और बटे यहाँ पर 1। देखिए 3 1 के 3 कटा और 3 छक्का 18, ये 0 बचा, 60 डिग्री हो गया है। और इस 2 यहाँ पर भाग है, उधर जाएगा गुणा, तो y बराबर 60 दूनी 120 ना, ये आ गया आपका 120 डिग्री। तो आई होप आपको यह इतना आया होगा। अब इसमें y का मान तो हो गया, अब x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए
y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 2 सिंपल है। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 आपके पास क्या है, x डिग्री बराबर y डिग्री अपान 2। अब इसमें रख देंगे तो x बराबर y के स्थान पर 120 आया है और 2 काट देंगे तो x बराबर 60 अंश ना। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का है, चित्र में कोण AOC रेखी और कोण BOC रेखी युग्म है, फिर एक ही रेखा पर स्थित कोण। तो x अंश और y अंश के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से एक समीकरण आपको सरल करने के लिए दे दिया है। एक आपको जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो दिया है, पहले दिया है हमारा x अंश माइनस y अंश बराबर 44 अंश। तो ये समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा क्या होगा, चूंकि ये रेखी युग्म है ना, रेखी युग्म है तो मतलब दोनों कोण क्या होंगे, जुड़कर 180 अंश होंगे। तो लिखेंगे x अंश धन y अंश बराबर 180 अंश। क्यों होंगे, रेखी युग्म है, रेखी युग्म है। तो ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब आइए चलते हैं समीकरण 2 और 1 को हल करते हैं। समीकरण 2 और 1 को जोड़ने पर, हाँ, समीकरण 2 और 1 को जोड़ने पर, चाहे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 2 आपके पास था x प्लस वाई बराबर 180 अंश। समीकरण 2 आपके पास था x माइनस वाई बराबर 44 अंश। इतना आया। अब इसमें क्या करना, जोड़ना है। तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, घटाते तो चिन्ह बदलता है। अब देखिए ये प्लस का y, ये माइनस का y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये x 2x बराबर 44, जोड़ देंगे इसमें 4 और 8 4 12 और ये 224। तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 224 और बटे 2 कट जाएगा। तो x बराबर 2 1 2 2 1 2 2 2 4। तो x बराबर 112 अंश आया। तो ये आपका हो गया x का मान। और बचा y का मान। तो y का मान निकालने के लिए x का मान, हाँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका था x माइनस वाई बराबर 44 अंश। तो रख दो इसमें x का मान 112 माइनस वाई अंश बराबर 44। तो माइनस का y अंश बराबर, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो 44 माइनस 112। तो माइनस का y अंश बराबर, घटाओगी 112 में से 44 को, तो 12 में से 8 गया 4, 12 में से 4 गया 8 और ये हो गया कितना 10, 10 में से 4 गया 6 और ये हो गया 0। तो माइनस का 68 आया, क्योंकि 112 बड़ा था तो माइनस से माइनस खत्म। तो y अंश बराबर 68 अंश। तो ये आपका हो गया उत्तर। तो आई होप आपको यह सवाल बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5वां। कहा चित्र में किरण OC रेखा AB पर इस प्रकार खड़ी है, रेखा AB पर इस प्रकार खड़ी है कि कोण AOC ये कोण और बराबर कोण है BOC के। मतलब दिया है हमारा, क्या क्या दिया है इसे लिख ले। क्या दिया, कहा कोण AOC बराबर है कोण BOC के। दूसरा दिया कोण AOC बराबर 90 डिग्री। ये दो चीज दे दिया है हमें। अब हमें अच्छा ये केवल दिया कोण AOC बराबर कोण BOC, और ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण AOC बराबर 90 अंश
होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो बस कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। तो देखिए लिखेंगे, हल यहाँ से शुरू करेंगे, लिख देंगे चूंकि कोण AOC बराबर कोण BOC गिवन ना, जब दोनों बराबर है एक दूसरे के, और हमने बताया था अगर ऐसे कोई दिखा तो मतलब 180 अंश होगा। तो इसलिए लिख देंगे कोण AOC धन कोण BOC बराबर 180 अंश। क्यों? रेखीय युग्म है, रेखीय युग्म है। अब आगे तो यहाँ पर दिया है कि कोण AOC बराबर है कोण BOC, और हमें दिखाना है कि कोण AOC 90 अंश होगा। तो इसलिए कोण BOC के स्थान पर हम कोण AOC लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए कोण BOC बराबर है कोण AOC के। तो लिख लेंगे कोण AOC धन कोण इसके स्थान पर कोण फिर AOC और बराबर 180 अंश। यहाँ पर लिख देंगे कोष्टक में चूंकि कोण BOC बराबर है कोण AOC, क्या क्यों? गिवन मतलब दिया है। अब आइए, ये कोण AOC, ये कोण AOC हो गया 2 कोण AOC बराबर 180 अंश। ये 2 गुणा इधर जाएगा तो भाग, तो कोण AOC बराबर 180 और बटे 2, तो कोण AOC बराबर 90 डिग्री, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। तो अंत में लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। हाँ, तो आई होप आपको यह भी बढ़िया से समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू।